नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यायपालिका में हमारी फ़ाइल गई हुई है। हाई कोर्ट नैनीताल में हमारी फ़ाइल गई हुई है और अभी हमारी नैनीताल हाई कोर्ट में यहाँ धरना स्थल से नैनीताल हाई कोर्ट में हमारी कुछ एडवोकेट वकीलों से हमारी बात हुई है और उनसे हमें पता चला है कि नैनीताल हाई कोर्ट में अगर सरकार फ़ाइल भेजती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन का काम है। सरकार का काम है न्यायपालिका को अवगत कराना, इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं है। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि हम न्यायपालिका में जाकर काम करवा रहे हैं तो ये सरासर गलत बात है। ये सिर्फ़ और सिर्फ सरकार और नैनीताल हाई कोर्ट के बीच का गोपनीय मामला है। इसमें मैं या आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह की किसी तरह की कोई भी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, अगर कोई कहता है कि मैं काम करवा रहा हूँ या फिर कोई और काम करवा रहा है, तो ये गलत बात है। ये कोई काम नहीं करवा रहा है। अगर इस तरीके से किसी से पैसे उगाही की बात की जाती है कि हमें पैसा दिया जाए ताकि हम नैनीताल हाई कोर्ट जाकर जल्द से जल्द ये मामला क्लियर कर सके, तो ये बिल्कुल गलत बातें हैं। ऐसी बातों में ना आएँ और न्यायपालिका बहुत जल्द ही फाइल देहरादून सचिवालय भेजेगी और बहुत जल्द हमारा जीओ आएगा। लेकिन उसके लिए हमें भी एक होकर धरना स्थल पर पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में हमें धरना स्थल पहुंचना होगा और कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाना होगा। जब तक हम सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे तब तक यह भर्ती होना असंभव है। आप समझिए, 27 जुलाई को एक डिसीजन लिया गया सचिवालय के बाहर और उस डिसीजन के बदौलत आज हम इतने दिन तक, चाहे वो देहरादून है चाहे वो हल्द्वानी है, धरना स्थल पर लगातार बने हुए हैं। आप सोचिए, अगर 27 जुलाई को वो डिसीजन नहीं लिया जाता, सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते, तो आज इस भर्ती को करवाने में हमें न जाने कितने साल और लग जाते। लेकिन कहीं ना कहीं 27 जुलाई को जो डिसीजन लिया गया, उस डिसीजन की बदौलत आज कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है और इस भर्ती को कर रही है। तो हमें एक होकर, आपस में एक होकर इस लड़ाई को लड़ना है और एक होकर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी है ताकि जल्द से जल्द यह भर्ती हो सके। अगर आगे भी आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।